झुका जो सर महादेव के चरणों में, फिर वो कहीं भी झुका नहीं। थामा हाथ महादेव का जिसने, फिर वो हमेशा आगे बढ़ता रहा, कभी रुका नहीं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जिसके रहस्यों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वैसे तो इस मंदिर में विराजमान ज्योतिर्लिंग को अगर आप साधारण तौर पर देखेंगे तो यह आपको साधारण ही लगेगा, लेकिन अगर आप इस ज्योतिर्लिंग को बड़े ही एकाग्रचित और ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो यह आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगा, क्योंकि यहाँ साक्षात शिव विराजमान है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग की। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई रोचक किस्से भी प्रचलित हैं, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। आइए जानते हैं क्या है महाकाल मंदिर से जुड़े रहस्य जिन्हें आप आज तक कोई समझ नहीं सका। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के दर्शन भी होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। हर सुबह भस्म आरती होकर उनका श्रृंगार होता है। इस तरह से बाबा को यहाँ जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पराश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। कहते हैं कि जिस वक्त भस्म आरती होती है तो सभी देवता वहां दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि दुनिया भर में और कहीं भी ऐसे कोई और मंदिर नहीं जहां ऐसी भस्म आरती होती है। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं।
अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल भी भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, ये थे मंदिर से जुड़े रहस्य जो भक्तों को महाकाल के दर्शनों के लिए और प्रेरित करते हैं। जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदलते सृष्टि को वो महाकाल है। जय महाकाल, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे